नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत हम आज सीखेंगे कक्षा 6 का विषय अंग्रेजी, जिसके अंतर्गत आप निकाल लीजिएगा पेज नंबर 50 और पेज नंबर 50 की एक्टिविटी नंबर 2। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। हमें सीखना है, रटना नहीं है। ओके, चलिए अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला है सरोज हैज़ अ डॉल। सरोज के पास में क्या है? एक गुड़िया है। अब ये क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब कथन होता है, साधारण सी जानकारी होती है, उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है ना? नीचे लिखा है हैज सरोज अ डॉल। अब क्या हो गया? ये हो गया क्वेश्चन, यानी प्रश्न पूछ रहे हैं हैज सरोज अ डॉल, क्या सरोज के पास गुड़िया है ना? जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, मतलब बाईं ओर आती है, तो वहां पर हम क्या से प्रश्न शुरू करते हैं, पूछते हैं क्या ये जानकारी है या नहीं है, कोई चीज़ है या नहीं है, इसका हमें पता लगता है। और इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो हमेशा यस या नो आता है। ये आपको ध्यान रखना है ना? लेकिन अभी हमें क्या कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? क्वेश्चन में, है ना? ऊपर देख रहे हैं आप, साधारण हमारा स्टेटमेंट है कि सरोज हैज अ डॉल, सरोज के पास में गुड़िया है। और हमने क्या किया? जो हेल्पिंग वर्ब है ना हैज, इसको हटा करके सबसे पहले लिख दिया। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा होता है कैपिटल। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर कि हैज में एच कैपिटल है। अब इसके बाद में जो सब्जेक्ट है ना, वो लिख दिया क्या है? सरोज। बस ये दो चेंज होगा। बाकी जो सेंटेंस में जो भी लिखा हुआ है जस का तस आप उसको उतार देना है और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, तो हमारा बन जाएगा क्वेश्चन। इट्स वेरी इजी। आप आगे थोड़ा समझेंगे ना तो आपको मजा आएगा और आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना? तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और सीखते रहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई एम इल टुडे। ये क्या है? स्टेटमेंट। मैं आज बीमार हूं। इल यानी बीमार होता है। अब देखिए एम क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है ना? एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा, वहां एम का ए जो है स्मॉल है। अब यहां हमने लिखा तो क्या कर दिया? कैपिटल। क्यों? कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। ओके, ये हो गया एम आई। अब आई यानी मैं, कहीं पर भी आएगा सेंटेंस में, स्टार्टिंग में आए, मिडिल में आए या एट द एंड, अंत में आए, कहीं पर भी आता है तो आई हमेशा होगा कैपिटल। तो आई क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है ना? चलिए बस बाकी ऐसे लिख दिया। तो आई एम का क्या हो गया? एम आई टिल इल टुडे। एम आई इल टुडे, क्या मैं आज बीमार हूं? प्रश्न हो गया। ये बन गया आपका क्वेश्चन। ठीक है ना? इसी प्रकार से आगे हम देख रहे हैं कि ही इज प्रेजेंट इन द क्लास, सॉरी ही वाज प्रेजेंट इन द क्लास। वह क्लास में उपस्थित था। ही वाज। अब क्वेश्चन बनाए क्या हो जाएगा? वाज ही। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? वाज ही। और वाज का डब्ल्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल। और ही का जो कैपिटल था वह क्या हो जाएगा? स्मॉल। ये आपको चेंज करना है बस। और बाकी सेंटेंस जो लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा आप नीचे लिख दीजिएगा, तो आपका जो है काम कंप्लीट हो गया है और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया वाज ही प्रेजेंट इन द क्लास, क्या वह क्लास में उपस्थित था? ये हो गया प्रश्न। अब उत्तर क्या आएगा? यस या नो आएगा। ओके, ध्यान रखना है। चलिए तो अब हम प्रश्न क्रमांक 1 कर लेते हैं और इसमें क्या करना है? मैच द स्टेटमेंट, है ना? मैच द स्टेटमेंट विद द क्वेश्चंस एंड रीराइट। सही जोड़ी मिला करके वाक्य को खाली स्थान में लिखना है। अब लिखना कैसे है? आपको दिया गया है स्टेटमेंट,
है ना, और दाईं ओर दिया गया है क्वेश्चंस। किसका क्वेश्चन क्या होगा अभी हमने सीखा ऊपर उदाहरण में, समझ में आपको आ गया होगा। तो अब यहाँ मैच भी आप आराम से कर पाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, मैं हूँ, अभी सीख लेते हैं, है ना, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ही इज बिजी नाउ, अब इसका क्वेश्चन बनाएंगे, क्या हो जाएगा, ही इज, है ना, तो क्या हो जाएगा, इज ही। अब देखिए इज ही क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है इज ही बिजी नाउ, ओके। और इसको हमने यहां पर ये लिख दिया है, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल हो गया आपका। अब इसी प्रकार से हम आगे लिखेंगे, तो मैं यहां पर अब मिला के देखते हैं और फिर नीचे इसको लिख देंगे, है ना, आप भी लिख सकते हैं। पहले कैसे मिलाते हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि हमें सीखना है, रटना नहीं है। कैसे करते हैं ये सीख जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ये सेंटेंस नहीं, कैसे भी सेंटेंस और क्वेश्चन आ जाएंगे, तो यू कैन मैच इजीली, है ना। चलिए नेक्स्ट है, द डोर्स आर ओपन। द डोर्स आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो क्या हो जाएगा, आर द डोर्स। कहाँ है, ढूंढिए, ये लिखा है आर द डोर्स ओपन, बस इसका संबंध इससे हो गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में, यू वर लेट दैट डे, तुम उस दिन लेट थे, है ना। तो यू वर, अब यू वर है, इसका क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, वर यू। अब देखें कहाँ है वर यू, ये लिखा है वर यू लेट दैट डे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, दे विल विजिट अस। दे विल, क्वेश्चन में क्या आएगा, विल दे, ओके, विल दे। हम देखेंगे विल दे कहाँ है, ये विल दे विजिट अस, है ना। नेक्स्ट, रश्मि हैड नो मनी। रश्मि हैड, ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, है ना, रश्मि हैड। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हैड रश्मि, क्या हो जाएगा, हैड रश्मि। हैड का एच कैपिटल, रश्मि का भी आर कैपिटल आएगा, क्यों कि रश्मि नाम है। किसी भी नाम, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हैड रश्मि नो मनी, ऐसा, ठीक है ना। इसके बाद में अगला आता है, वी शैल प्ले द मैच टुमारो। वी शैल, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, शैल वी। हम देखेंगे कहाँ पर है, शैल वी, ये शैल वी प्ले द मैच टुमारो, ओके। अब इसी प्रकार से हमने मिला दिया है, और यहाँ पर देखिए ये लिख दिया है। अब यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि द डोर्स आर ओपन। ये क्या है, आपका स्टेटमेंट है, क्या है, स्टेटमेंट। तो हमने इसका बनाया है क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आर द डोर्स ओपन, है ना। अगला है स्टेटमेंट, यू वर लेट दैट डे। यू वर, तो क्या हो जाएगा, वर यू लेट दैट डे, ओके। इसी प्रकार से दे विल विजिट अस। दे विल, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में विल दे विजिट अस, ओके। चलिए नेक्स्ट, रश्मि हैड नो मनी। रश्मि हैड, तो क्या हो जाएगा, हैड रश्मि, हैड रश्मि नो मनी, इस प्रकार से, समझा ना। अब देखिए आगे, वी शैल प्ले द मैच टुमारो। वी शैल, तो क्या हो जाएगा, शैल वी प्ले मैच द टुमारो। आप देख रहे हैं कि हम जो है कहाँ पर चेंज कर रहे हैं, ये वी शैल, तो हो गया शैल वी। बाकी अब पूरा सेंटेंस वैसे ही आ रहा है, और लास्ट में हम लगा रहे हैं क्वेश्चन मार्क, बस इतना चेंज करना है। तो स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, पेज क्रमांक 51। क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चंस, ठीक है ना। आज आपको मैं स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा, है ना, क्योंकि मुझे सिखाना है, रटवाना नहीं है, और बेटा रटना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए सीखते हैं। यदि कुछ कमियां रह गई ना, तो यहाँ इस प्रश्न में वो कमी आपकी दूर हो जाएगी। कुछ सुनने में मिस हो गया होगा, तो यहाँ आप सुन करके इसको सीख पाएंगे,
ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट और वर्ब। क्वेश्चन में क्या आएगा, इसका उल्टा, वर्ब और सब्जेक्ट, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है। अब जहाँ चेंज करना है ना, मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। सेंटेंस में क्या है, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर क्या आया, आई एम, क्या आया, आई एम, आई सब्जेक्ट, एम क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ओके। जब इसका हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो जो एम है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब को सबसे पहले लिखा एम आई एम है, क्या हो गया, एम आई। वहाँ पर स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं कि एम का पहला अक्षर स्मॉल है, ए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कैपिटल है। क्यों, कि सेंटेंस कोई सा भी हो उसका फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, है ना। तो एम आई स्लीपिंग, और लास्ट में लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, तो हमें क्या देखना है, ही इज। अब बनाना है क्वेश्चन, तो इसका उल्टा कर दिए आप, ही इज का उल्टा बोलिए, यस, इज ही से क्या हो जाएगा, इज ही, ये लिखा हमने इज ही। रीडिंग यहाँ था ना, ऐसे हमने यहाँ लिख दिया, और हमने लगा दिया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका बन गया स्टेटमेंट से क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम। चलिए और देख रहे आगे, दे आर सिंगिंग, वे गा रहे हैं, है ना। दे आर, हमें क्या देखना है, हमें देखना है दे आर, सब्जेक्ट साथ में कौन सी वर्ब है ना। तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, आर दे, क्या कर देंगे, आर दे, और आर का फर्स्ट लेटर ए जो है रहेगा कैपिटल, ऊपर दे का टी कैपिटल था, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा और हो जाएगा स्मॉल, इस प्रकार से आर दे। बाकी सेंटेंस जो बचा हुआ है सेम हम लिख देंगे और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से, है ना, स्टेटमेंट से जो है क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, रवि वाज टॉकिंग, रवि बात कर रहा था, है ना। हमें क्या देखना है, रवि वाज, रवि क्या है, सब्जेक्ट, वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो रवि वाज, अब इसका हमें बनाना है क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, वाज रवि, बस बाकी टॉकिंग लिख दिया हमने, और अंत में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। अब तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे और कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए अगला देख लेते हैं। वी वर प्लेइंग इन द पार्क, हम पार्क में यानी बगीचे में खेल रहे थे। हमें ये क्या देखना है, वी वर, क्या देखना है, वी वर। इसको चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, वर वी, इस प्रकार से। और डब्ल्यू, वर का डब्ल्यू कैपिटल, वी का डब्ल्यू स्मॉल, यहाँ कैपिटल था लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉल हो गया, बस ये चेंज करना है। बाकी लिखा है प्लेइंग इन द पार्क, हमने भी ऐसा ऐसा यहाँ पर लिख दिया है, और अंत में लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो क्वेश्चन बन जाता है और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला, मदर विल कुक फूड, हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट और वर्ब, मदर विल, अब क्या हो जाएगा, विल मदर, देख रहे हैं आप। बाकी कुक फूड यहाँ पर ऐसा आ गया है, और अंत में हम लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट। अब उल्टा, यानी अभी तो हमने क्या किया था, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाना सीखा था, अब उसका उल्टा सीखेंगे, यानी क्वेश्चन से हम बनाएंगे स्टेटमेंट। तो करना वही है, सब्जेक्ट वर्ब, है ना। क्वेश्चन में क्या होता है, वर्ब सब्जेक्ट, ध्यान रखना है। बस मैंने क्या कहा था आपको कि सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा साथ साथ रहते हैं, कभी आगे कभी पीछे ऐसा हो सकता है, बट वे कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, है ना। चलिए तो हम देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वह है, आर द ग्रेप्स सोर। हम देख रहे हैं आर द ग्रेप्स, तो ये क्या हो जाएगा, द ग्रेप्स आर, बाकी वैसा गया।
और ये है स्टेटमेंट, इसलिए लास्ट में हमने लगाया फुल स्टॉप, है ना। स्टेटमेंट में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम लगाते हैं फुल स्टॉप, और क्वेश्चन के अंत में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए अगला है वर यू लेट टुडे। वर यू लेट टुडे, है ना, क्या तुम आज लेट थे। तो वर यू हमें देखना है, वर यू इसका क्या हो जाएगा यू वर, और चेंज वही करना है कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लिखना है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। तो वर यू लेट टुडे। अगला है विल इट रेन टुमारो। यहाँ पर क्या है विल इट, हमें क्या लिखना है इट विल, बाकी सेम, और अंत में फुल स्टॉप, ठीक है ना। चलिए अगला है हैज़ रोहित नो बॉल, है ना, क्या रोहित के पास में कोई बॉल नहीं है, गेंद नहीं है। अब हमने हैज़ रोहित क्या लिखा, रोहित हैज़ का ऊपर देख रहे हैं क्वेश्चन में एच जो था वह था कैपिटल, लेकिन स्टेटमेंट में हो जाएगा स्मॉल। रोहित को आर कैपिटल रहेगा, क्यों कि यह किसी व्यक्ति का नाम है ना, और किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल ही आएगा, चाहे वो वाक्य के प्रारंभ में आवे, बीच में आवे या अंत में आवे, ठीक है ना। तो रोहित हैज़ नो बॉल, और अंत में लगा दिया है फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट है हैड दे नो फूड यस्टरडे, क्या उनके पास में कल भोजन नहीं था। तो हमें क्या देखना है हैड दे, क्या देखना है हैड दे, क्या हो जाएगा दे हैड, चेंज वही, फर्स्ट लेटर कैपिटल, है ना, आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो गया दे हैड, और बाकी यहाँ जो लिखा था ना नो फूड यस्टरडे, हमने यहाँ ऐसे लिख दिया नो फूड यस्टरडे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क था, हमने स्टेटमेंट क्या कर दिया, लगा दिया फुल स्टॉप, ठीक बेटा। तो चलिए अब इसी फुल स्टॉप के साथ में हम आज की वीडियो का भी फुल स्टॉप करते हैं, है ना, और मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।